हम लोग ये पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था। इसमें एबेकस जो है, एबेकस एक प्रकार का मशीन था जो कैलकुलेटिंग करने के लिए बनाया गया था। ये 3000 वर्ष पुराना चाइना में था, और हमने यहाँ पे बताया ये जो था आज भी ये जो है चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देश में इसका जो है उपयोग किया जाता है। साथ में अपने भारत में भी देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है इस तरीके से इसका उपयोग जो है करते हैं पहले के जमाने से। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे समझते हैं क्या है। तो ये मिट्टी का एक गोल, पकी हुई मिट्टी का एक गोला है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, ये है ना, दिख रहा है ना अश्विन। ये जो है एक मिट्टी का गोला के टाइप में करके बनाया गया है, ये लकड़ियों को इस तरीके से डाल के। तो ये अबेकस इस तरीके से था। अबेकस को जो है जनरली व्यापारी लोग जो था वो कैलकुलेटिंग करने के काम में यूज किया करते थे। अब यह मशीन जो है जोड़ने और घटाने और गुना ऐसा भाग करने में किस तरीके से थोड़ा बहुत काम करता था। इसके बाद है ब्लेज पास्कल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ब्लेज पास्कल क्या है, तो कहता है कि शताब्दियों के अंत बाद जो है अनेक अन्य यांत्रिक मशीनें जो है अंकों की गणना के लिए विकसित की गई थी। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ, कहाँ के थे ये, ब्लेज पास्कल कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र जो है वो शुरू किए थे। सन 1645 में विकसित किया गया था। इस मशीन को एडिंग मशीन कहा जाता है। कौन सा मशीन कहा जाता है, एडिंग मशीन। ठीक है, हाँ एडिंग, एडिंग, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव कर सकता था। समझ गए, ये क्या कर सकता था, सिर्फ जोड़ या घटाव। यह मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता था। ऑडोमीटर के सिद्धांत आप पढ़े होंगे पहले बचपन में, 10th के क्लास में अवश्य ही पढ़े होंगे, साइंस में जब आप पढ़ते होंगे तो ऑडोमीटर के सिद्धांत पे यह काम करता था। और इसमें कई दंतयुक्त जो है इस तरीके से बने हुए थे मशीन, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कुछ फिगर जो है इस तरीके से था। उसके बाद है कि इसमें चक्रियां लगी हुई होती थी जो घूमती रहती थी। चक्रियों के दांतों पर 0 से लेकर 9 तक के अंक छपे हुए थे। आगे हम आपको और इसके बारे में पढ़ाएंगे, इसमें तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया हुआ है कि कैसे दांत लगे हुए हैं, कैसे चक्रियां हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि, इसमें जो है एक चक्री में घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, इस तरीके से हम लोग ऐसे पढ़े, इकाई, दहाई, 0 वाला लिखा हुआ था, सैकड़ा, है ना, हजार, तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे। लेकिन ये क्या है, इसमें एक चक्री लगा हुआ रहता था और उसमें इस तरीके से डिजिट बाय डिजिट जो है छपा हुआ होता है। समझे। अब इसके बाद है कि जेकार्ड, जोसेफ जेकार्ड लूम, है ना, जोसेफ जेकार्ड लूम। यहाँ पे जेकार्ड लूम में मैंने लिखा है, यहाँ पे पूरा नाम इनका जोसेफ जेकार्ड लूम था। इन्होंने क्या किया था कि एक कपड़े बुनने वाले मशीन का जो है डेवलप किए थे। कपड़े बुनने वाले मशीन, कपड़े बुनने वाले एक ऐसे आविष्कार, कपड़े मशीन का आविष्कार किए थे जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंचकर्डों से नियंत्रित करता था। जैसे आप कहीं गए होंगे तो सिलाई मशीन आप देखते हैं ना अभी, कैसे टप 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 इस तरीके से पंच करता है, पंचिंग करता है ना, सुई जो है ऊपर नीचे इस तरीके से पंच करता है ना। तो ये जो था उसी बेसिस पे बनाया गया था। अभी आगे के चल में ये जब डेवलप होता है अच्छी तरीके से, तो आज के डेट में आप देखिए कीबोर्ड में भी उसी तरीके से आप उंगलियों को पंच करते हैं कि नहीं। तो ये बेसिक एक आइडिया मिला इस तरीके से आगे चल के, और इसको कीबोर्ड के रूप में आइडिया ले लिया गया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है चार्ल्स बेबेज के बारे में। चार्ल्स बेबेज यही है, इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको, इन्हें ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और इन्होंने इस तरीके से, जब पिक्चर में आप देख रहे हैं सही तरीके से, इसमें ये जो है एक डेवलपमेंट जो है डिफरेंशियल इंजन का और एनालिटिकल इंजन, दो तरह के इंजन का इन्होंने आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने।
कब किए थे? 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि इसमें अंग्रेज गणितज्ञ कहाँ के थे ये? तो इंग्लैंड के थे, है ना। यहाँ से तो साफ पता चल रहा है कि ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। हाँ, तो ये इंग्लैंड के थे चार्ल्स बेबेज, और चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था, जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया था। व्यय का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे ये है कि उसका खर्चा जो होता था, खर्च जो होता था, उस खर्च को ब्रिटिश सरकार ने उठाया था टोटल बनाने के टाइमिंग में। उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन, और इसके बाद जो है इसमें क्या था, मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे हुए थे। यह भाप से चलती थी, और सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन का भी आविष्कार किया, और साथ में एक रूप विकसित किया था एक नए मशीन का, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मशीन था। बेबेज को हमने जैसा कि पहले ही बताया कि कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा, ये था इंजन बनाने का काम। अब देखो ये काम करते हैं, मेंट आदमी का बॉडी का कोई वैल्यू नहीं होता, क्या होता है, किसका वैल्यू होता है? माइंड का होता है। किसका वैल्यू होता है मनुष्य में? माइंड का होता है कि नहीं? बॉडी का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए ये जब बनाए थे, जो चूंकि इन्होंने क्या बनाया, इंजन बनाया, इंजन दैट लाइक कि क्या, ये उनका माइंड उन्होंने बना दिया टोटली, क्योंकि इसी से अब पूरा सिस्टम जो है चलने लगा। तो सभी लोगों को ये समझ में आ गया, और बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बन गया। समझ में आया? आज के डेट में जो कंप्यूटर बनता है उसका बेस जो है वो इन्होंने ही रेडी कराया था। तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत है अश्विन? नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है डॉक्टर हावर्ड एकेन मार्क 1, ठीक है। डॉक्टर हावर्ड एकेन मार्क 1, ये जो है यहाँ पे एक मार्क 1 नाम का कंप्यूटर का निर्माण किए थे, है ना। ये था क्या, सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर शिखर पर पहुंच चुकी थी। ये बनाने वाला था आईआईबीएम के 4 सेल्स इंजीनियर। आपका होमवर्क यहाँ पे यही है कि आईआईबीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम आईआईबीएम का क्या होगा, इसको पता करना है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। आईआईबीएम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आईआईबीएम के उस समय 4 जो सबसे सीनियर इंजीनियर थे, उसमें डॉक्टर हावर्ड एकेन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित किया था। विश्व का यह सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर विश्व का कौन है? क्वेश्चन लिखिएगा, सबसे पहला पूछता है ये, है ना। सबसे पहला, ये मैं जो आपको लिखवा रहा हूं आज, तो इसको याद रखिएगा कि ऑनलाइन क्लास जब भी चलेगा और ये जब फाइनल जब टेस्ट होगा, तो टेस्ट में ये ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। समझ गए? तो इसको आप जो है नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। समझ गए अश्विन? यस सर। सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर जो है वो मार्क 1 था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेज दिया गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ, और इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम जो है मार्क 1 पड़ा, और यह 6 सेकंड में 1 गुना और 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। यहाँ तक में तुमको कोई दिक्कत तो वो पूछ सकते हो अश्विन? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? सर हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के परिणाम में, हाँ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेज दिया गया। ये जो मार्क 1 है ना, इसको जब विकसित कर लिया गया सही तरीके से, है ना। कोई भी देखो, अभी क्या विकसित करने के बाद भेज देने का मतलब यहाँ पे था कि उसको
प्रमोशन करना था उसका। क्या करना था? प्रमोशन करना था, है ना। अब ये प्रमोशन इसलिए करना था क्योंकि देखो, और प्रमोशन कैसे जगह पे होता है, अभी देखो कोई भी अगर मूवी आती है, एक टाइम में आ रहा था, अभी तो इधर लॉकडाउन में से पता नहीं कि चलता है कि नहीं सेशन, लेकिन जब मूवी उसमें कंटिन्यू चल रहा था, आ रहा था, तो सभी लोग प्रमोशन करने के लिए, हीरो जो होते हैं, जो हीरो लोग होते हैं, वो प्रमोशन करने के लिए क्या करते थे, अपने फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए द कपिल शर्मा शो में आते थे, आते थे ना। क्यों आते थे? क्योंकि वहां पे उनको बहुत ज्यादा व्यूअर मिल जाता था, जो उन लोगों को नॉलेज में चला जाता था कि अच्छा अच्छा सलमान खान का मूवी आ गया है ना, अक्षय कुमार का मूवी आ गया है ना, तो ये जो है मालूम चल जाता था। इस वजह से उन लोगों को जो है ज्यादा से मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती थी, और जो काफी लोगों को मालूम चल जाता था, और वो लोग उसके मूवी को देखना शुरू कर देते थे, है ना। तो ये समझ में आ गया कि पॉपुलेशन के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विश्व के सभी, चूंकि जैसा ही पता चल रहा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे विश्व की कोई बहुत दूर दूर से जो है बच्चे आके पढ़ा करते थे। अब ऐसे सेक्शन में अगर इस कंप्यूटर को यहाँ स्थापित किया गया, तो जितने भी देश विदेश के बच्चे आए हुए थे, स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, वो अपने गांव, अपने शहर आएंगे, अपना देश आएंगे, तो वो उन लोगों को बताएंगे कि हमने एक कंप्यूटर देखा है, उसका नाम जो है मार्क 1 है, और उसको बनाने वाला ये है। अगर कोई व्यापारी लोग होगा तो वो उसको परचेज करने के लिए सरकार से जो है वहां से रेफरेंस मंगवाएगा और उसको खरीदेगा। समझ में आया बात? इस वजह से वहां पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसको लॉन्च किया गया था। चूंकि और ये लोग जो है आईआईबीएम के जो शीर्ष इंजीनियर है, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो था इन्हीं में से था, और जो हार्वर्ड आइकन थे, वो एक बहुत ही अच्छा गणितज्ञ भी थे, है ना। तो इस तरीके से इन्हें जो है एक अपना नाम और फेम सब कुछ जो है इस विश्वविद्यालय में भेजने से कंप्यूटर को मिल गया। अब देखो क्या है, ये विश्वविद्यालय को कब प्राप्त हुआ यहाँ पे, तो 7 अगस्त 1944 को यह प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो एबीसी है, एबीसी का पूरा नाम होता है एटॉन्सफ बेरी कंप्यूटर। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि 1945 में एटॉन्सफ और क्लॉफर्ड दो वैज्ञानिक थे, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, एटॉन्सफ और क्लॉफर्ड बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन विकसित किया था जिसका नाम क्या था, एबीसी। क्या नाम था? एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म ही हो गया एटॉन्सफ बेरी असीफोर कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, आप लिख लीजिए इसको, एबीसी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, लिख लिया अश्विन? यस सर। एबीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप इसका आंसर समझ में आ गया। एबीसी का पूरा नाम यहाँ पे देखो स्पेशली लिखा हुआ है, एटॉन्सफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो है वो एग्जाम में पूछता है, वो ये कि देखो वो था, हमने इसके बारे में जो पढ़ा, ये वाला जो था, इसमें क्या था, यह जो था मार्क 1 कंप्यूटर, यह विश्व का सबसे बड़ा विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। मार्क 1 कंप्यूटर क्या था, विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। कैसा था? विद्युत यांत्रिक, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाला। और यह जो है वो एबीसी को सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का प्रारूप दिया गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो एबीसी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे ये वाला, ये जो लाइन है आप यहाँ पे देखिए इसको, ये जो है ये है ना, सब एबीसी विश्व का, एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, है ना। तो ये आपको मालूम चल गया ये लाइन की। अगर आपसे कोई पूछेगा कि विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर? नहीं बता पाएंगे? अब आगे आते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है? कहता है सन 1939 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त एटॉन एनईएफ है ना, कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के एनियक, यहाँ पे होना चाहिए एनियक है ना, एनियक कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास में एक आधार प्रदान किया। और कंप्यूटर के विकास में इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिजाइन जो है आया, की सहायता से कंप्यूटर्स ने आज तक की यात्रा तय की है कई अलग अलग तरीके से। कहता है कि इस विकास के क्रम को हम कंप्यूटर में हुए परिवर्तन के मुख्य आधार पर निम्नलिखित 5 पीढ़ियां में बांटते हैं। 5 अलग अलग जनरेशन इसका बनाया गया है। जनरेशन से क्या होता है? देखो मानव का भी, हमारा भी, तुम्हारा भी एक जनरेशन है ना, वंश है, पीढ़ियां है ना। तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारे दादाजी का नाम, इस तरीके से अगर ये चलते जा रहा है तो एक पीढ़ी है हमारी पुरखों की। इस तरीके से कंप्यूटर की जो शुरुआत होती है, जो पहला पीढ़ी इसका जो शुरू होता है, वो पीढ़ी जो है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो होती है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो 1946 से 1956 में शुरू होता है। यहां से आवाज सुनाई दे रहा है? कोई दिक्कत? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकड़ और मूसली ने के एनियक, जिसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है एनियक का पूरा नाम जो है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, एनियक ENIC, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो है वो पूछता है। आप एनियक का फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर के जगह पे कहीं कहीं कैलकुलेटर भी मिला हुआ रहेगा, आपको लिखा हुआ रहेगा, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि सर गलत पढ़ा दिए हैं, बिकॉज हर जगह जो है अलग अलग कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बुक्स में। हमने इसलिए कंप्यूटर लिख दिया बिकॉज इसको हम लोग कंप्यूटर से ही, इसका शुरुआत ये होता है प्रथम पीढ़ी में, तो हमने इसको कंप्यूटर मेंशन कर दिया है। बाकी कहीं कहीं जो है कैलकुलेटर भी मेंशन किया हुआ रहता है, तो आप इसको देखिएगा और मानिएगा इसको। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये जो है वो कभी कभी पूछ देता है। और इसमें 2 थे, जॉन एक है और एक जॉन मूसली, ये 2 वैज्ञानिक थे जो 1946 में एनियक नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब इस हुआ क्या था, कंप्यूटर का निर्माण जिसमें किया था, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। हम लोग यहाँ पे ये भी ध्यान रखते हैं कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जैसे यूज करते हैं तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है श्रेणी सबसे पहले मान लिया जाना चाहिए। अब देखो वैक्यूम ट्यूब के थोड़ी सी इतिहास में बता देता हूँ यहाँ पे। वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कारक हैं उनका नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, जो 1904 में ही वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हो गया था। ठीक है, इस पीढ़ी में एनियक के अलावा और भी कई जो है, अश्विन हेलो, सर हाँ अश्विन क्या हुआ? आवाज नहीं आपकी नहीं सुनाई दे रही थी, आप चले गए थे क्या?